हेलो गाइस, वेलकम टू बीआर क्लासेस। हेलो गाइस, मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम अपना पहला चैप्टर रीजनिंग से कैलेंडर पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स में एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और आगे भी हो सकता है पूछे जाएंगे। आज हम अपना पहला चैप्टर कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे और हम इस कैलेंडर चैप्टर को 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। आज पहला पार्ट जो है वो आपका होगा डे फाइंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, डे फाइंड करना मतलब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको देते हैं क्वेश्चन 18 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप सीखेंगे गाइस। इसमें क्या होता है, आपको क्या क्या यूज करना होगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। वीक कोड, मंथ का कोड, ईयर का कोड, ये सारे कोड को आपको यूज करना होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम लोग लेट नहीं करते हुए आज सारे कोड को देखेंगे कैसे कैसे कोड को हम यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीक कोड को हम सीखेंगे, फिर मंथ कोड को, उसके बाद ईयर कोड को। डे का कोई कोड होता नहीं है। अगर 18 तारीख को 18 लिखना होगा, 20 तारीख को 20 लिखना होगा। डे का कोई कोड नहीं होता। आपको कोड यूज करना होगा वीक का, मंथ का और ईयर का कोड। तो सबसे पहले हम लोग वीक का कोड को सीखते हैं। चलिए वीक कोड में सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का कोड हो गया गाइस 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। गाइस, ये कोड आपको याद नहीं करना, समझना है कैसे इसको कोड आया। जैसे हम बोल सकते हैं कि वीक में 7 डे होता है और जो संडे वीक में फर्स्ट डे है, तो हम बोल सकते हैं अगर इसको हम लिखें रेशियो में 7 डे में पहला डे तो 1/7 आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। 1/7 अगर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 1, क्योंकि भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका कोड हो गया 1। मंडे इस तरह से जो वीक में वो सेकेंड डे है, इसलिए 2/7 रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 2, कोड हो गया 2। ट्यूसडे थर्ड डे है, 3/7 रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 3, कोड हो गया 3। वेडनेसडे है आपका वीक में फोर्थ डे होता है, तो 4/7 अगर हम 4/7 लिखे, इसमें रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, इसलिए इसका कोड हो गया 4। थर्सडे पांचवा दिन है सप्ताह का, 5/7 रिमाइंडर क्या हो गया? 5। फ्राइडे आपका छठा दिन है वीक का, 6/7 आपका रिमाइंडर हो गया 6। और आपका सैटरडे 7th दिन है, 7वां दिन है, तो 7/7 ये पूरा कट जाएगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ये गाइस आपका कोड बना। आप समझ गए होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलेंगे मंडे तो आप काउंट करेंगे संडे के बाद मंडे दूसरा दिन है, तो 2/7 रिमाइंडर आ गया आपका 2, इसलिए आपका कोड क्या हो गया? मंडे का 2। इसी प्रकार से फ्राइडे बोलेंगे, वीक में छठा दिन आता है फ्राइडे, इसलिए आपका कोड क्या हो गया? 6/7 रिमाइंडर 6, इसलिए आपका कोड हो गया 6। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे वीक कोड कैसे आया। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना मंथ कोड पे चलते हैं। आज आप सारे कोड को सीखने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड 2 से 5 मिनट में आप कर पाएंगे। चलिए देखिए मंथ कोड कैसे निकालेंगे। मंथ में फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड
जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जनवरी का कोड 1 वाला, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि जनवरी जो है टोटल 12 मंथ है ईयर में, तो 12 मंथ में पहला मंथ होता है, इसलिए इसका कोड 1, ठीक है। और हम बोलेंगे फरवरी का कोड 4, तो आपको याद होगा कि फरवरी में 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे जानते हैं सब कोई, भूल नहीं सकते आप लोग, इसके कारण हम उसको यूज कर रहे हैं कोड पे। तो 14 का 4 याद रखना है, 14 का 4 फरवरी में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है, तो 14 का 4 याद रखना है, कोड हो गया आपका 4। मार्च को सेम याद रखना है फरवरी के साथ, एक साथ जनवरी 1 मार्च, फरवरी और मार्च एक साथ याद रखना है 4 4। अप्रैल में हम लोग 0 याद रखेंगे क्योंकि सब कोई अप्रैल फूल मनाते हैं, मतलब एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। तो फूल का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, गोल, और नंबर जो गोल होता है वो है 0, इसमें जो कोड याद रखेंगे 0 अप्रैल का। मैं तो कोड आप एक बकरी से याद रख सकते हैं, बकरी जो है जब भी वो चिल्लाती है तो मैं करके चिल्लाती है, और हम अब उसको देखेंगे कि 2 बार वो मैं करके बोलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि याद रखने के लिए इसको ऐसा हम कर सकते हैं कि बकरी 2 बार मैं करती है, और मैं का कोड हो गया 2। जून पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये सभी को आपको याद होना चाहिए। 5 जून को ये जीके भी हो गया आपका, 5 जून में एक इंपोर्टेंट है 5 जून, इसलिए इसका कोड हो गया 5। जुलाई से जूली, एक नाम की मूवी है जूली, जुलाई से जूली को रिलेट करेंगे। वो जूली मूवी क्या थी, थिएटर में चल नहीं पाई थी, फ्लॉप हो गई थी, उसका कमाई क्या हुआ 0, इसलिए इसका कोड हम क्या रखें 0, याद रखने के लिए। अगस्त में हम तिरंगा 15 अगस्त को याद रख सकते हैं, तिरंगा का कलर कितना हो गया 3। अगस्त में इंपोर्टेंट है 15 अगस्त में तिरंगा फहराते हैं, और तिरंगा कलर कितना है 3 कलर होगा, इसलिए अगस्त हो गया 3। सितंबर में 6 कैसे याद रखेंगे, हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, तो आप याद रखेंगे इसलिए कैसे, जब आपके लिए वो दिन महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंट कैसे बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, लेकिन आप अपने टीचर्स के साथ क्लास में सेलिब्रेट किए थे 6 सितंबर को, इसी कारण आप 5 सितंबर को सेलिब्रेट नहीं हुआ आपका टीचर्स डे, तो आप कब सेलिब्रेट किए, एक दिन के बाद 6 सितंबर को, तो आप आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा कारण आप भूलेंगे नहीं, तो आपको याद रखना सितंबर का कोड 3 होता है। अक्टूबर का कोड 1 हो गया, अक्टूबर का कोड 1 कैसे हो गया, आपको गांधी जयंती याद होगा 2 अक्टूबर को होता है, और गांधी जी अपने साथ हमेशा अपना डंडा लेके चलते हैं, तो गांधी जी का डंडा से आपको याद रखना है कि वो एक क्या है, अक्टूबर का कोड है। नवंबर का 4 कैसे याद रखेंगे, जैसे फरवरी का 4 याद रखे थे, फरवरी का 4 में जैसे क्या था वैलेंटाइन डे, उसी प्रकार से नवंबर में क्या था चिल्ड्रेन डे 14 नवंबर 14 का 4, और दिसंबर में 6 याद रखना है, जैसे सितंबर में याद रखना है टीचर्स डे 5 का जगह पे 6, उसी प्रकार से क्रिसमस 25 दिसंबर 26 दिसंबर 25 दिसंबर को आप सेलिब्रेट नहीं कर पाए, आपके 26 दिसंबर को आपको सेलिब्रेट करना होगा, क्योंकि आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो 26 से 6 याद रख सकते हैं, आपको ये याद हो गया होगा, एक बार हम इसका रिवाइज करवा देते हैं। जनवरी साल का पहला मंथ है, इसलिए कोड हो गया 1। फरवरी में 14 फरवरी इंपोर्टेंट डे है, वैलेंटाइन डे, जिसके कारण 14 का 4 याद रख सकते हैं। फरवरी और मार्च को 7 याद रखना है, सेम कोड है। अप्रैल का 0, क्यों 0, क्योंकि अप्रैल फूल कैसा शेप होता है, गोल नंबर कौन सा होता है शेप में, वो हो गया 0। अप्रैल के बाद मैं आपको बकरी याद रखना है, मैं जैसे बोलते हैं बकरी याद आना चाहिए, और वो 2 बार मैं करती है, इसलिए कोड हो गया 2 मैं। जून में हम पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, और 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इसका कोड क्या हो गया 5 जून में। जुलाई से याद रखना है जूली मूवी जो कि फ्लॉप हो गई, कमाई 0, इसलिए कोड 0। जुलाई के बाद अगस्त में आपको 15 अगस्त याद रखना है, 15 अगस्त में तिरंगा को याद रखना है, और तिरंगा में कलर होते हैं 3, इसलिए कोड हो गया 3। सितंबर में टीचर्स डे आप 5 के जगह 6 को सेलिब्रेट किए, इसलिए कोड हो गया 6। अक्टूबर में गांधी जयंती याद रखना है, गांधी जी का डंडा याद रखना है, उनका डंडा आपका कोड बना दिया 1, ठीक है, अक्टूबर में 1। नवंबर में 14 नवंबर चिल्ड्रेन डे का 14 याद रखना, 14 का 4 याद रखना है, कोड हो गया 4। और लास्ट दिसंबर में भी आपको क्रिसमस 25 की जगह पर 26 को सेलिब्रेट किए थे, इसलिए आपका कोड हो गया 26 का 6। चलिए आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है। मंथ कोड हम अपना आते हैं इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट ईयर कोड, उसको सीखेंगे कैसे हम ईयर कोड बनाते हैं, ये सीख जाएंगे, आप कैलेंडर का कोशिश करने सीख जाएंगे। चलिए ईयर कोड पे आते हैं। गाइस ईयर कोड जो है
1900 के बाद जो करंट में क्वेश्चन बनता है वो मैं सिखाऊंगा। 1900 से आपका कोड क्या होगा, स्टार्ट होगा। 1900 से स्टार्ट होगा। ये जो कोड है आपका है वो 1900 से स्टार्ट होगा। आपको इसमें क्या नोट करना है, इस कोड को बनाने में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट लीप ईयर। ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना और आप ये ईयर कोड को कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोले, डिफरेंस, और दूसरा पॉइंट क्या बोले, लीप ईयर। तो डिफरेंस कहां से, डिफरेंस हमेशा 1900 से 1900 से डिफरेंस लेना आपको, 1900 से आपको डिफरेंस लेना। फॉर एग्जांपल के लिए हम बोले पहला हम लेते हैं 1901 का कोड पता करते हैं। तो मेरा पहला काम क्या होगा, डिफरेंस लेना। कहां से, 1900 से। तो 1900 से 1901 डिफरेंस कितना हो गया, 1 लिख देना है। सेकेंड इसमें क्या देखना है, लीप ईयर। लीप ईयर किसमें देखना है, डिफरेंस में। लीप ईयर किसमें देखना है, डिफरेंस में। तो हमको ये पहले समझना होगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं, जो हर 4 साल के बाद, जिसमें फरवरी में 29 दिन होता है और साल में 366 दिन होता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर पता करने के लिए कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होगा, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर जैसे कि बोल सकते हैं 2020 चल रहा है, 2020 4 से डिवाइड है, 4 से भाग का जो रूल होता है, डिजिबिलिटी रूल होता है, वो क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट भाग लगना चाहिए। जैसे 20 4 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये जो है ये लीप ईयर है। क्या है, ये लीप ईयर है। जैसे इससे पहले क्या था, 2016, ये भी क्या 4 से डिवाइड लगता था, इसलिए क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो आपको ये यूज करना है कि डिफरेंस में लीप ईयर कितना आएगा, यानी मतलब ये डिफरेंस जो भी होगा उसमें 4 से जितना का डिवाइड लगेगा वो उतना लीप ईयर होगा। तो 1 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं, मतलब लीप ईयर क्या हो गया, 0। इसका सम करना है, इसका सम क्या हो गया, 1। और हमेशा जब भी फाइनल कोड बनाएंगे हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर इसका 1। इसका मतलब 1901 का कोड क्या हो गया, 1। जैसे एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं, 1902 फर्स्ट काम लेना होगा डिफरेंस कहां से, 1900 से। 1900 से 1902 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 लिख दिए। सेकंड चेक करना है लीप ईयर, किसमें, डिफरेंस में। 4 से डिवाइड होगा, नहीं, इसका मतलब इसका लीप ईयर कितना हो गया, 0। सम कितना हो गया, 2। डिवाइड के 7 से तो क्या आ गया इसका रिमाइंडर 2, मतलब कि 1902 का कोड हो गया 2। आते हैं नेक्स्ट 1903। पहला काम डिफरेंस लेना है 1900 से, कितना साल का डिफरेंस हो गया, 3 साल का। इसमें इस डिफरेंस में 4 से डिवाइड लगाना लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें लीप ईयर कितना हो गया, 0। सम कितना हो गया, 3, और हमेशा 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या मिला आपको, 3। इसका मतलब इसका कोड क्या हो गया, 1903 का 3। नेक्स्ट 1904 डिफरेंस कितना हो गया, 4। अब देखिए इसको हम अगर 4 से डिवाइड देते हैं, पहला काम डिफरेंस, दूसरा काम लीप ईयर, किसमें, डिफरेंस में। पहला काम मेरा आपका डिफरेंस, दूसरा काम आपको लीप ईयर चेक करना है। 4 से कितना बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 लिख दिए। सम करेंगे कितना हो गया सर इसका, 5। अब फिर 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या हो गया, 5। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया कोड, 3 के बाद 4 अपना चेंज करना है क्या, 5। क्यों, क्योंकि लीप ईयर आया है, एक लीप ईयर आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 1905। पहला काम डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया, 5। सेकंड काम क्या करना है, सेकंड करना है कि लीप ईयर चेक करना है डिफरेंस में। 4 से कितना बार डिवाइड होगा, 1 बार, इसलिए लीप ईयर कितना हो गया, 1। सम हो गया 6, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब 1905 का कोड हो गया आपका 6। गाइस हम इसका डिफरेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। 1910 लिखते हैं। पहला काम मेरा क्या है, डिफरेंस। तो 1900 से 1910 का डिफरेंस हो गया 10। इस डिफरेंस में चेक करना है कि लीप ईयर कितना, लीप ईयर कैसे पता करेंगे, 4 से डिवाइड करें। 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना बार इसमें डिवाइड होगा, 2 बार। इसका सम क्या हो गया, 12। 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या हो गया, 5। मतलब आपका 1910 का कोड हो गया 5। और थोड़ा डिफरेंस बढ़ाते हैं इसका, 1917 लेते हैं। डिफरेंस 1900 से 1917 कितना साल का, 17 साल का। सेकंड काम क्या करना है, हमको लीप ईयर चेक करना है इस डिफरेंस में। 4 से डिवाइड कितना बार लगेगा, 4 बार लगेगा। इसका सम कितना हो गया, 21। और 7 से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इसका मतलब 1917 का कोड हो गया 0। आगे बढ़ते हैं गाइस, और थोड़ा डिफरेंस लेते हैं इसमें।
1925। डिफरेंस कितना हो गया 25, हमको लीप ईयर चेक करना है। इस डिफरेंस में 4 से कितना बार डिवाइड करेगा 6 बार, तो 6 मिल दिए। उसका सम किए कितना हो गया 31 और 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका 7 4 जा 28 मतलब 3। इसका कोड कितना हो गया 1925 का कोड हो गया 3। नेक्स्ट 1928 डिफरेंस कितना हो गया गाइस 28। इसमें तो लीप ईयर चेक करना है कितना टाइम्स 4 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स। सम कितना हो गया गाइस 35। 7 से कितना टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब 1928 का कोड हो गया 0। तो गाइस आपको 1928 तक में कोड इस प्रकार से यूज करना है। आगे भी आप इस तरह कोड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले कि अभी 2020 चल रहा है तो 2020 का हमको कोड फाइंड करना है। 2020 का कोड क्या होगा, तो मेरा पहला काम क्या डिफरेंस, पहला काम है डिफरेंस। 1900 से 2020, 1900 से 2000 100 और 2000 से 20 टोटल कितना हो गया 120। यहां से इसका डिफरेंस कितना हो गया 120। तो आपको पहला काम क्या करना है इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हो गया 120, ठीक है। इसका कोड हो गया, कैसे निकालेंगे, पहला सा काम है डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया 120। इसमें चेक करने के लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर कैसे पता करते हैं 4 से डिवाइड करके। तो कितना टाइम्स से लगेगा इसमें डिवाइड 30 टाइम्स। सम कितना हो गया 150, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो गाइस इसका रिमाइंडर कितना होगा 7 2 40 बचेगा 1 7 3 कितना बचेगा 3। इसका मतलब 2020 का कोड कितना है गाइस 3। आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे कि हम कोड कैसे फाइंड करते हैं ईयर का। कैसे फाइंड करते हैं, हम 1900 से डिफरेंस लेते हैं और उस डिफरेंस में हम लीप ईयर फाइंड करते हैं 4 से डिवाइड करके, उन दोनों का सम करते हैं और 7 से लास्ट में डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो सब कोड हो जाता है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं कि हम जब 1928 तक कोड निकाले तो मेरे पास जो डेटा मिल रहा था, सम मिल रहा था, वो छोटा मिल रहा था। तो हम आसानी से इसमें लीप ईयर फाइंड कर पा रहे थे। जैसे 28 साल में लीप ईयर कितना हुआ 7, 25 साल में लीप ईयर कितना हुआ 6 और उसका सम जब करें तो मेरे पास नंबर कितना है 35, क्योंकि छोटा नंबर है मेरे पास कैलकुलेशन कम हो रहा था। लेकिन हम अभी 2020 लिए तो मेरे पास देखें तो डिफरेंस 120 हो गया, डिफरेंस बड़ा हो गया। जब डिफरेंस बड़ा हुआ तो मेरे पास जो लीप ईयर वो भी बड़ा हो गया और लीप ईयर बड़ा हुआ तो मेरे पास जो सम है वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसमें अगर हम डिवाइड करें तो मेरे पास थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गाइस इसमें अगर हम अपना मेहनत को कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं तो आपने टेबल याद रखना। वो टेबल क्या है 28 का टेबल। चलिए हम लिख देते हैं 28 का टेबल, आप दिखाएंगे कैसे इसको यूज करेंगे और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो जाएगा। चलिए 84 112 140 168 196 224 252 और 280। गाइस ये हो गया 28 का टेबल। इसी को हमको यूज करना है, हमेशा 28 का डिफरेंस लेना सॉरी। तो इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे अभी हम सीखे 2020 का कोड आपके सामने निकाले, हम इस 28 के टेबल से कैसे हेल्प लेंगे वो भी सीखेंगे। जैसे 2020 कोड हमको करना था तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है। 1900 से डिफरेंस कितना 120। तो गाइस 120 डिफरेंस है, इसको हम छोटा कर सकते हैं 28 का टेबल से माइनस करके। तो बताएंगे आप कि 28 के टेबल में कौन सा जो नंबर है जो 120 से छोटा है जस्ट। तो हम देखेंगे कि 28 56 84 112 112 है वो जस्ट इससे छोटा है। इसका मतलब 112 को हम इसमें माइनस कर देंगे, आपके पास जो नंबर बचा वो क्या बचा 8। तो कहने का मतलब ये हो गया इसके बीच में जो 112 का जो नंबर था वो 7 से पूरा पूरी माइनस कर दिया उसको, मतलब 7 से यहाँ तक नंबर आपका क्या हो गया माइनस हो गया। अब जो आपके पास डिफरेंस बचा है 120 के जगह पे 8 बचा है। आपको 120 में लीप ईयर चेक नहीं करना होगा, आपको लीप ईयर चेक करना होगा 8 में। देखिए डिफरेंस को हम छोटा कर दिए। अब 8 में लीप ईयर चेक करना आसान है। कितना लीप ईयर होगा 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो 4 से 2 बार डिवाइड करके तो लीप ईयर 2 हो गया। इसका सम कितना होगा गाइस 10। अब बताइए 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। तो देखिए यहाँ पे भी 3 आया था, यहाँ पे भी 3 आया। तो ये जो आपका टेबल है ये आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगा। एक दो और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे हम 2019 लेते हैं, 2019 का कोड क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म को क्या देखना डिफरेंस पहले। चलिए देखा इसका डिफरेंस कितना हो गया गाइस 190। आप देखेंगे कि 28 का टेबल में कौन माइनस होगा 112 से माइनस
इसमें माइनस होगा 112 माइनस कर दी, क्या बचा 7 जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस है। मेरा पहला काम हो गया डिफरेंस का, हमको काम करना है क्या लीप ईयर का। तो बताइए 7 में लीप ईयर कितना होगा 8। अगर हम सम की 8 और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो देखिए ईयर कोड भी कितना जल्दी आप निकाल पा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं लीप ईयर, और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपका कोड में, जो ईयर कोड में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं गाइस। देखिए इसमें क्या आपको हेल्प मिलेगा, जैसे हम कोई ऐसा लीप ईयर है, जैसे हम ले लिए लीप ईयर 2012, जैसे ले लिया हम यहाँ पर 1984, जैसे हम ले लिए यहाँ पे 1952, ऐसे। अब हमको इस तीनों का हमको ईयर कोड फाइंड करना है। तो मेरा पहला काम क्या हो गया, यहाँ डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कितना होगा 112 से। और आप देखेंगे कि जब भी आपका जो डिफरेंस है 28 से बड़ा होगा तो 28 का टेबल यूज कीजिए। जब भी आपका डिफरेंस जो है 28 से बड़ा होगा आप यूज कीजिए 28 का टेबल। 28 का टेबल कौन माइनस होगा, इसलिए 112 जब माइनस हो गया तो कुछ बचा यहाँ पे नहीं, 0 बचा, इसलिए इसका कोड क्या हो गया 0। 2012 का कोड क्या हो गया 0। हम 1984 में हम देखेंगे डिफरेंस कितना है गाइस 84। आप देखेंगे 28 से बड़ा है अपना डिफरेंस, इसमें छोटा करना होगा, 28 का टेबल इसमें लगा दीजिए। 28 का टेबल में 84 आता है, हाँ आता है, तो आप इसमें 84 माइनस कर दीजिए, क्या बचा 0, मतलब 1984 कोड हो गया 0। हम देखते हैं 1952 लीप ईयर है, तो गाइस हम देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस कितना हो गया 52 का, और इसमें कौन सा नंबर माइनस होगा 28 के टेबल में, तो 28 माइनस होगा। चलिए 28 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना 24। अब 24 में लीप ईयर आप पता कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके, कितना लीप ईयर हो गया 6। सम कितना होगा गाइस 30 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 2, मतलब कोड क्या हो गया आपका 1952 का 2। तो गाइस आप सीख गए होंगे ईयर कोड कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग अब जो पहला क्वेश्चन रखे थे, डेट दिया होगा और आपको डे फाइंड करना होगा, वो हम निकाल के देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको मिटाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग चेक करने के लिए आज का डेट निकाल के देखते हैं। आज का इस हो गया आपका डेट 8 जून 2020। तो गाइस आपको मैंने पहले बोला था कि डे का कोई कोड नहीं होता, तो 8 का 8 लिख देंगे, प्लस जून का कोड आप याद किए थे पर्यावरण दिवस जून में 5 जून, तो जून का कोड हो गया 5। और ईयर कोड अभी आप सीखे थे, पहला काम क्या होगा डिफरेंस, तो देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है 120। 120 में क्या माइनस होगा, माइनस करना है, क्यों 28 से डिफरेंस बड़ा है, तो इसमें क्या माइनस होगा 28 से 112 माइनस होगा। डिफरेंस क्या बचा 8, और 8 में लीप ईयर कितना हो गया 2, सम हो गया 10, इसको डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया 3। तो 2020 का कोड गाइस हो गया 3। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, इसका ऐड करें कितना होगा 8 5 13 3 16। इस 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर गाइस क्या मिलेगा 2। दो कोड किसका था वीक कोड में, 2 किसका आता है संडे मंडे, मतलब आज कौन सा दिन है गाइस मंडे है, नेक्स्ट किसी आज मंडे है, बिल्कुल ठीक है गाइस। और कुछ क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे 19 मार्च 2013। गाइस इसको सॉल्व करके देखेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करके देखेंगे। चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। डे का कोड होता नहीं है, इसको 19 मार्च में आप याद रखें, फरवरी के साथ में मार्च लगा देना 4। और 2013 पहला काम मेरा क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो गया 113 सर। अब जब भी 28 से बड़ा होगा कोड, इसमें 28 से टेबल माइनस करेंगे, 112 माइनस कर दिए, कोड क्या बचा 1। एक में लीप ईयर भी नहीं है और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर इसका 1, मतलब 2013 कोड हो गया 1। तो गाइस इसका सम करेंगे 19 और 28 24, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना टाइम्स लगेगा 3 टाइम्स 21, रिमाइंडर क्या आ गया 3, मतलब रिमाइंडर 3। या 3 किसका कोड होता है वीक में, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे इसका आंसर हो गया। समझ गए गाइस। गाइस एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसमें एक्सेप्शंस होता है उसको हम सीखेंगे।
अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 24 अक्टूबर 2050 दिन में कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और 24 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन होगा? तो मेरा पहला काम, डे का कोई कोड होता नहीं, तो 15 का 15 अगस्त में आप याद रखते हैं 15 अगस्त तिरंगा मतलब 3। 1947 इसका डिफरेंस पहले लेना। डिफरेंस क्या है? 47। हम सीखे हैं कि डिफरेंस अगर 28 से बड़ा होगा तो 28 से टेबल माइनस होगा। इसमें माइनस होगा क्या? 28 बचेगा गाइस कितना? 19। और 19 में लीप ईयर कितना हो गया? 4। सम गाइस 23/7, रिमाइंडर आ गया आपके पास 2 के यहाँ देंगे। इसका सम करेंगे गाइस कितना होगा? 15 में 18 तो 20। तो 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो गाइस रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 6। और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्राइडे। फ्राइडे है आंसर गाइस? होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 2050 में कौन सा दिन होगा? तो 24 का 24 लिख सकते हैं। अक्टूबर में गांधी जी का डंडा याद कर सकते हैं 1। और 2050 गाइस इसका डिफरेंस कितना होगा? 150 साल। और चूंकि 28 से बड़ा अगर आपको ये डिफरेंस, तो हमको 28 से टेबल माइनस करना होगा। 28 से टेबल में 140 आता है गाइस, 140 माइनस कीजिए। यहाँ पे क्या बन गया? ये डिफरेंस 150 से जगह पे हो गया 10। अब इसमें लीप ईयर चेक कीजिए गाइस, 2 को लीप ईयर है। सम हो गया 12, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आपके पास हो गया 5। यहाँ 5 लग देंगे, इसको जोड़ दीजिए। आप इसको ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको ऐड करने में दिक्कत हो रहा है गाइस, ताकि हम देखते हैं लास्ट में ऐड करके हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो हम अभी भी यहीं से 7 से डिवाइड कर देते हैं सबको, ताकि आपका समय और बचे। तो 7 से 24 को लगेगा 21 लगता, मतलब यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? 3। 7 से 1 को लगेगा नहीं, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल गया? 1। और 7 से 5 को लगता नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिल गया? 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 6 3 9, मतलब 9/7 रिमाइंडर क्या मिला गाइस? 2। इसको ऐड भी करेंगे, 24 से 25, 25 पर 30, 30 को डिवाइड करेंगे, 7 से 2 रिमाइंडर 2। 2 किस टाइम को बोलते हैं? कौन सा डे होता है 2 में? संडे 1, मंडे 2। तो आपका 24 अक्टूबर 2050 को मंडे होगा गाइस। एक इसमें गलती हो सकती है आपकी, आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से गलत होगा, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है वो उसको सीख लेते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 18 जनवरी 2020 एक क्वेश्चन। सेकंड लिखते हैं लोग 20 फरवरी 2012 ऐसे रखेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे एक बात नोट करेंगे, देखिए जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं। 18 का 18 लिख दिए, जनवरी का कोड 1 हो गया, 2020 120 साल हो गया, इसमें माइनस हो गया 112, डिफरेंस मेरा बच गया 8, 8 में लीप ईयर 2 और 7 से डिवाइड किए गाइस, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा? 3, मतलब सब कोड हो गया 3। 18 19 19 और 3 22, 22 को अगर हम डिवाइड किए 7 से, रिमाइंडर क्या बच गया गाइस? 4, रिमाइंडर बच गया आपके पास 4। और 4 को सॉरी 7 1 बच गया, सॉरी 1। अब 1 कौन सा दिन होता है? संडे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संडे। सही है? सही है? नहीं, सही नहीं है, इसमें आप गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? इसमें कोई याद रखना आपको कि जब भी आपका जो ईयर है वो अगर लीप ईयर है, देखिए यहाँ पे 20 दिख रहा है, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है वो डिपेंड, वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा लीप ईयर होने से। साथ में अगर जनवरी और फरवरी 2 मंथ लीप ईयर के साथ और जनवरी और फरवरी मंथ यूज होता है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो एक दिन ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें 29 फरवरी होता है, जिसके कारण आपको जो कोड में एक दिन ज्यादा आंसर बताएगा। आपको अगर सही आंसर करना है तो एक दिन पीछे आना होगा, तो संडे से अगर हम पीछे आएंगे तो क्या आएगा? सैटरडे। इसका मतलब मेरा आंसर संडे ना होकर के मेरा आंसर क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक है गाइस, समझ गए होंगे क्या बोले? कि अगर आपका मंथ जनवरी और फरवरी और ईयर लीप ईयर है, आपका
जो भी फाइनल आंसर आता है वो एक दिन ज्यादा आता है। आपको उसको सही करने के लिए एक दिन पीछे आना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा संडे आया, हम क्या किए, एक दिन पीछे आ गए सैटरडे, मेरा आंसर क्या हो गया सैटरडे, ये सही है। इस सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फरवरी है, देखिए यहाँ फरवरी है और ये लीप ईयर है, तो मेरा 20 तारीख का 20 लिख दिए। फरवरी का कोड मेरा हो गया 4 और 2012, डिफरेंस कितना होगा गाइस 112 और 112 कैसे टेबल में आता है गाइस 112 जब माइनस हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, 0 मतलब इसका कोड क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो सम कितना हो गया इसका 24 और 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर गाइस क्या मिलेगा 3। तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ट्यूसडे। लेकिन अभी सीखें कि जब भी लीप ईयर होगा और जनवरी फरवरी का मंथ होगा तो आपको एक दिन पीछे आना होगा, मतलब ट्यूसडे आंसर आपका ना होकर के आपका आंसर क्या होगा मंडे। तो गाइस आज हम लोग इतना सीखे कि कैसे किस प्रकार हम लोग डे फाइंड करते हैं, ईयर कुछ भी ईयर क्या होता है, डेट क्या होता है, मंथ क्या होता है, और हमको बोलता है कि आप डे फाइंड करो। हम सीखे हैं कि डे फाइंड कैसे करते हैं। और गाइस हम जो अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेम कैलेंडर बेस। उसमें क्या होगा मंथ पूछेगा, सेम मंथ कब आएगा, एक मंथ एक ईयर में किस लीप ईयर में आता है, ऑर्डिनरी ईयर में आता है, और जो आपका ईयर है वो सेम कब होगा आने वाले समय में, या फिर बीते हुए वर्ष में पीछे कब सेम होगा, वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल नया है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास अच्छे ट्रिक्स पहुंच सके गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू।